ये सत्य है। कुंभकर्ण का वध कोई कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? ये सत्य है। झूठ है। कब तो चल बोलो कि तुम जो बोल रहे हो वह सत्य है। मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह सत्य है। मैं दशानन रावण त्रिलोक विजेता, मेरे भाई का वध, दशानन रावण के अनुज का वध, वो जीवित नहीं बचेगा। जिसने मेरे भाई का वध किया है उसका वध होगा। अभी और से शर युद्ध होगा। मैं आ रहा हूं तुझे मृत्यु के काल में भेजने के लिए। रावण आ रहा है। रावण आ रहा है। अचानक ये बिजली कैसे कड़की? लक्ष्मण, प्रकृति हमें सावधान रहने को कह रही है। किस लिए प्रभु? क्या रावण अपने भाई कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लेगा? नहीं प्रभु, कुंभकर्ण की हानि ने उसकी शक्ति इतनी कम कर दी होगी कि हो सकता है वो युद्ध का विचार छोड़कर अपनी पराजय स्वीकार कर ले और सीता मैया को सम्मान सहित वापस लौटा दे। महाराज सुग्रीव, अहंकार पर वज्र भी चले तो वो टुकड़े टुकड़े अवश्य हो जाएगा, किंतु झुकेगा नहीं। आज रावण अहंकार के उस उच्चतम आसन पर विराजमान है जहां विवेक रूपी वायु है ही नहीं। अहम ही प्राण होता है और अहम ही पेय और खाद्य पदार्थ। कुंभकर्ण की मृत्यु रावण के अहम को हमारे विनाश के लिए उकसाएगी और रावण उस विनाश की अग्नि में अपने सहित सभी अपनों को लेकर कूद जाएगा। शनि, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरे सामने मत आ रहा। लो, मैं तो आ चुका हूं दशानन। इस समय मैं तेरी राशि में चंद्रमा के साथ बैठा हूं। तुम्हें जहां बैठना है बैठो, परंतु मेरे मार्ग में आने का प्रयत्न मत करना, नहीं तो आज फिर से बंदी बना दूंगा तुम्हें। जाओ जाओ, शीघ्र जाओ, अपनी मृत्यु की ओर शीघ्र जाओ। रावण, वो तो तुम्हें कब से बुला रही है। जाओ। रावण, तुम चाहो तो मैं तुम्हें जयमाला दे सकता हूं। इसलिए जाते ही मृत्यु के गले में पहना देना। शनिदेव! इस समय युद्ध के वेश में पुत्र इंद्रजीत, कुंभकर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लिए बिना मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा है। अभी और इसी समय हमें आक्रमण करना है। परंतु चलो और इसी समय सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दो। परंतु पिताश्री, कोई भी परंतु युद्ध को नहीं रोक सकता पुत्र इंद्रजीत। मैं युद्ध को रोकने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप युद्ध में क्यों जा रहे हैं। क्या आपको हमारे बाहुबल पर विश्वास नहीं? मेरे शौर्य, मेरे पराक्रम को भूल गए? मेरी धनुर्विद्या, मेरे अस्त्र शस्त्र, मेरी उपाधियां, ये सब किस दिन काम आएंगी? पिताश्री, मैं स्वर्ग जाकर इंद्र को पराजित कर सकता हूं, तो क्या एक तुच्छ मानव को नहीं? पिताश्री, काकाश्री की मृत्यु का शोक अकेले आपको ही हुआ है, मुझे नहीं। उनकी मृत्यु का प्रतिशोध लेने का मैं इच्छुक नहीं। पिताश्री, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पहले राम और उसके भाई लक्ष्मण को मृत्यु के अधीन कर दूंगा। पुत्र इंद्रजीत, मुझे तुम्हारी शक्ति पर, तुम्हारे बाहुबल पर पूर्ण विश्वास है। मैं जानता हूं
कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व तुम राम और लक्ष्मण के जीवन का अंत कर दोगे। हाँ पुत्राओ, गले लग जाओ। विजय भाव पुत्र। प्रणाम महाराज। क्या समाचार लाए हो गुप्तचर? रावण पुत्र इंद्रजीत ने कल सूर्यास्त से पूर्व श्री राम और श्री लक्ष्मण का वध करने की प्रतिज्ञा की है। सदा वसन्तं हृदयारविन्द्रं भवं भवानी सहितं नमामि। मेरे स्वामी इंद्रजीत को युद्ध में विजय प्रदान कीजिए महादेव। मेरे प्राणनाथ की प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। आप कह रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री का वचन कभी मिथ्या नहीं होता, तो क्या कल सूर्यास्त से पहले? पातिव्रत्य एक महान तप है देवर्षि, और ऐसा तप करने वाली तपस्विनी को हम त्रिदेव भी प्रणाम करते हैं। अर्थात नारायण नारायण। प्रतिज्ञा पूरी करके लौटिए स्वामी। मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। इंद्रजीत, मैं तुझे चुनौती दे रहा हूं, मुझसे आकर युद्ध करो। युद्ध करते समय युद्ध करते हैं वानर, बातें नहीं करते। संभाल अपने आप को। इंद्रजीत, सावधान इंद्रजीत। इंद्रजीत, संभालो मेरे बाणों के प्रहार को।
हम तुम्हें एक शुभ समाचार देने आए हैं सुंदरी। हम दोनों के मार्ग का शूल अब निकल चुका है। अब तुम्हें राम की प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम विवाह बंधन से मुक्त हो गई हो। मेरी ओर देखो त्रिभुवन सुंदरी, और इस सुंदरता के पुजारी को प्रेम प्रसाद देकर कृतार्थ कर दो। कृतार्थ कर दो सुंदरी। दुष्ट, पापी, सत्य, न्याय, सदाचार और धर्म की कभी मृत्यु नहीं होती। उनकी मृत्यु का भ्रम होता है, भ्रम। मैं जानता था कि तुम नहीं मानोगी, इसीलिए मैं अपने साथ विमान लाया हूं। तुम मेरे साथ इसी क्षण रणभूमि में चलो और अपनी आंखों से राम का मृत शरीर देखो। कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ज्ञात है, कभी अधर्म और असत्य प्रबल हो जाते हैं और कभी धर्म और सत्य मृत समान हो जाते हैं, परंतु मृत कभी नहीं होते, कभी नहीं। जिस दिन सत्य की मृत्यु हो जाएगी, उस दिन संसार का विनाश हो जाएगा, विनाश। और तुम सुन लो, जिस दिन धर्म और सत्य मृत्यु समान हो जाते हैं, तब भगवान स्वयं प्रकट होकर उन्हें संजीवनी प्रदान करते हैं और उनका रूप पहले से अधिक बलशाली होकर तुम जैसे अधर्मियों का विनाश करता है, विनाश। अच्छा, ओहो, तो तुम ये समझ रही हो कि तुम्हारे राम को जीवित करने के लिए कोई भगवान आएगा? हाँ, वो आएंगे। अच्छा, तो सुंदरी वो किस रूप में आएगा? देख पापी, देख, कोई नहीं जानता कि भगवान कब और किस रूप में आते हैं, परंतु प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। नागास्त्र का उत्तर है गरुड़ास्त्र, गरुड़ास्त्र। तुम क्या समझती हो कि गरुड़ राम को जीवन देगा? यदि तुम इसे प्रश्न का उत्तर समझती हो, तो सुंदरी, दशानन रावण के पास जो महाअस्त्र है, उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। कायर के पास केवल घमंड ही होता है। रावण और कायर? तो तुम मेरी शक्ति देखना चाहती हो तो देखो। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, ये शक्ति तो साक्षात शिव शंकर ने रावण को प्रदान की है। यदि इस शक्ति का प्रयोग हुआ भगवान, तो गरुड़ तो गए सीधे यमलोक। आप मुस्कुरा रहे हैं। गरुड़ आपका वाहन है प्रभु, आपका भक्त है। क्या आप अपने भक्त की रक्षा नहीं करेंगे? देवर्षि, पशुपतिनाथ शिव शंकर की शक्ति का विनाश स्वयं महादेव ही कर सकते हैं। अन्य किसी में सामर्थ्य का? नारायण नारायण। भोलेनाथ, प्रतीक्षा। भगवान तब तक तो रावण गरुड़ पर अमोघ शक्ति फेंक देगा। नारायण नारायण। हे त्रिदेवो, क्या प्रभु का श्री राम अवतार व्यर्थ ही जाएगा? क्यों घबरा रहे हैं देवर्षि? शक्ति का उत्तर स्वयं शक्ति ही देंगी। कौन? किस शक्ति की बात कर रहे हैं प्रभु? पुत्र हनुमान, पुत्र हनुमान। अमोघ शक्ति
साक्षात देवाधिदेव महाशंकर की है। वो ही इसे निष्फल कर सकते हैं। पुत्र हनुमान, तुम तो स्वयं महादेव के अंशावतार हो, वज्रदेही हो। इस शक्ति पर प्रतिबंध लगाकर गरुड़ की रक्षा करो पुत्र हनुमान, गरुड़ की रक्षा करो। गरुड़ की रक्षा सौमित्र, लक्ष्मण और प्रभु श्री राम की रक्षा है। जो आज्ञा। जय श्री राम। ये हुई न बात। गरुड़ नहीं मरा तो क्या हुआ, हनुमान तो मरा। तेरी आंखों का प्रकाश बुझ गया है दुष्ट। देख, ध्यान से देख। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है माता। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। सब आपकी कृपा है मातेश्वरी। ये जय घोष क्यों? इस शंख ध्वनि का तात्पर्य क्या है? राम और लक्ष्मण की मृत्यु के पश्चात ये वानर सेना में जय जयकार क्यों? कुछ विचित्र हुआ है स्वामी। विचित्र तो यही हुआ है कि वानर सेना जिसे अपना भगवान समझती है, वो अपने भाई सहित मेरे हाथों मारा गया। हाँ, हाँ, कदाचित ये जय जयकार उन दोनों भाइयों को अंतिम विदाई देने के लिए उनके अंतिम संस्कार पर की जा रही है। युवराज की जय हो। प्रणाम युवराज, प्रणाम युवरागी। गुप्तचर आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। उसे हमारे कक्ष में भेज दो। जो आज्ञा। प्रणाम युवराज, प्रणाम युवरागी। औपचारिकता भूलकर तत्काल ये बताओ कि ये जय घोष क्यों सुनाई दे रहा है? युवराज, राम और लक्ष्मण जीवित हो गए हैं। असंभव! असंभव! ऐसा नहीं हो सकता। नागपाश से उन्हें
कोई मुक्त नहीं कर सकता। किसने उन्हें मुक्त किया है? साक्षात गरुड़ आए थे, यही समाचार देने आया था। हाँ। स्वामी, आज मैंने जीवित रहने का अधिकार खो दिया है सुलोचना। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? आज मेरे शौर्य का, मेरे पराक्रम का, मेरे अस्त्र शस्त्रों का अपमान हुआ है। मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका। राम और लक्ष्मण के जीवित होने का अर्थ है मेरी प्रतिज्ञा का भंग होना। आज मैं पिताश्री को मुंह नहीं दिखा सकता। मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं जीवित नहीं रहूंगा। प्राणनाथ, ये आप क्या करने जा रहे हैं? पिताश्री, मरना ही चाहते हो तो वीरों की भांति युद्ध भूमि में मरो। यदि तुम मरना ही चाहते हो तो अपने शत्रुओं का वध करके मरो। यह भी कोई बात हुई कि एक प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई तो कायरों की भांति आत्मघात करना चाहते हो? मेरी सेना का सेनापति अपने कक्ष में मरेगा? नहीं! मेरा कर्तव्यनिष्ठ वीर पुत्र अपने कर्तव्य को पूर्ण किए बिना ही आत्मघात करेगा? नहीं! अपने पिताश्री को विजय श्री दिलाने की बजाय तुम आत्मदाह करोगे? नहीं! प्रतिज्ञा तप है, बल है, बंधन है। क्या तपस्या सफल होना आवश्यक है? क्या एक बार तपस्या असफल हो जाए तो क्या तपस्या नहीं करते? नहीं पुत्र, तपस्या तब तक करते हैं जब तक तपस्या सफल ना हो जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ पिताश्री, आज राम और लक्ष्मण बच गए हैं, पर कल नहीं बचेंगे। नहीं! वो जानते हो क्यों बच गए? वो सभी देवताओं का षड्यंत्र था। वो सभी तुम्हें उत्साहहीन करना चाहते थे, तुम्हारे मनोबल को तोड़ना चाहते थे, तुम्हें युद्ध से विमुख करना चाहते थे, विमुख, ताकि उनका षड्यंत्र सफल हो। नहीं पिताश्री, देवताओं का षड्यंत्र सफल नहीं होगा। मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। नहीं! तुम अवश्य विजयी होगे। हनुमान, प्रणाम प्रभु। क्या आज्ञा है प्रभु? आप अब तक सोए क्यों नहीं? तुम भी तो नहीं सोए हनुमान? मैं तो अपना परम कर्तव्य निभा रहा हूं प्रभु। ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। रात के अंधेरे में इनका बल
और अधिक हो जाता है। सेवक को तो चौकन्ना रहना ही चाहिए प्रभु। हमारी रक्षा के लिए? न न न प्रभु, रक्षा तो भगवान अपने भक्त की करता है। किंतु आज भक्त ने भगवान की रक्षा की है। जो कुछ हुआ प्रभु, आप ही की कृपा और आप ही के आशीर्वाद से हुआ। हनुमान, रावण के महास्त्र को तुमने कहां झेला? बोलो हनुमान। हनुमान, तुम्हें पीड़ा नहीं हो रही? रावण का महास्त्र अभी तुम्हारी छाती में जल रहा है। आपका नाम सारी पीड़ा हर लेता है प्रभु। प्रभु, क्या मेरी इस आग ने आपको सोने नहीं दिया? हनुमान, भक्त और भगवान का संबंध आत्मा और परमात्मा के जैसा होता है। यदि भक्त पीड़ा में हो तो भगवान को नींद कैसे आ सकती है? हनुमान, आज जो तुमने किया है वो इस संसार के लिए एक आदर्श होगा। युगों युगों तक तुम्हारा उदाहरण दिया जाएगा कि भक्त हो तो ऐसा, पवन पुत्र हनुमान के जैसा। हनुमान, तुम्हारा स्थान मेरे हृदय में है। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। नारायण नारायण, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ सुझाई नहीं दे रहा, किसी भी निर्णय पर पहुंच नहीं पा रहा हूं त्रिदेवों। इस पहेली को सुलझाने में अपने इस भक्त की सहायता कीजिए। मैं पहले से ही आपका आभार प्रकट करता हूं। देवर्षि, आपको कष्ट क्या है? कष्ट? प्रभु, युद्ध में दोनों ओर एक ही राजा की सेना लड़ते देख यह समझ पड़ता है कि सेना में विद्रोह हो गया, किंतु दोनों ओर एक ही राजा लड़ रहा हो तो? यह कैसे संभव है देवर्षि? संभव है प्रभु, संभव है। यही तो राम रावण युद्ध में हो रहा है। रूप बदले हुए हैं, आत्मा एक ही है। एक ओर महादेव शिवशंकर स्वयं रावण की रक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं का रूप पवन पुत्र हनुमान श्री राम की सहायता कर रहे हैं। वो देखिए प्रभु, देखिए त्रिदेवों, देखिए। क्षमा प्रार्थी हूँ भोलेनाथ, आपसे ऐसे पक्षपात की आशा नहीं थी मुझे। कैसा पक्षपात? ये पक्षपात नहीं तो और क्या है त्रिशूलधारी। वहां तो श्री राम निश्चिंत होकर सो रहे हैं और लंका में अपने कक्ष में रावण को देखिए, देखिए, देखिए कैसे करवटें ले रहा है ना? दोनों की रक्षा का उत्तरदायित्व आपने अपने ऊपर लिया है, फिर भी एक सो रहा है और दूसरे को नींद नहीं आ रही है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु, क्यों? देवर्षि, निद्रा देवी को प्रसन्न करने के लिए भी तो आराधना करनी पड़ती है। सत्कर्म करने वालों पर निद्रा देवी सदा प्रसन्न रहती हैं, और जो रावण की भांति कुकर्म करते हैं उन पर निद्रा रूठी रहती है। वो तो है।
कौन हो तुम? प्रणाम स्वामी। स्वामी? मैं आपकी प्रथम पत्नी हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरी प्रथम पत्नी मंदोदरी है? नहीं स्वामी, स्मरण कीजिए, तब आपका विवाह नहीं हुआ था, जब आपने कुबेर पर विजय पाई थी। तब से आपको लंकेश कहा जाने लगा। आप लंकेश्वर और लंकापति कहलाए। क्या ये सत्य नहीं? सत्य है। तो लंकापति, मैं लंका हूँ, आपकी लंका। परंतु तुम रो क्यों रही हो? आप मेरी दशा नहीं देख रहे हैं? मेरे वस्त्र जल गए हैं, मेरा तेज मलिन हो गया है। परंतु मैं तो जीवित हूँ। आज है, कल का क्या भरोसा? लंका! आप बुरा मत मानिए स्वामी, किंतु तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। क्या तुम्हें पता नहीं कि दशरथ रावण अजय है, अमर है? स्वामी, मृत्यु को मृत्यु क्यों नहीं मानते आप? ईश्वर को ईश्वर क्यों नहीं मानते? कौन ईश्वर? ईश्वर मैं हूँ, मैं, और सबकी मृत्यु भी मैं हूँ। आप इस भ्रम में हैं, तो मुझे भय है, मैं आपको खो दूंगी। लंका! 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 स्वामी, स्वामी क्या हुआ? किससे बातें कर रहे हैं आप स्वामी? लंका से। लंका से? कौन लंका? कहाँ है लंका? स्वामी, स्वामी क्या हो गया है आपको? आपकी नींद क्यों उड़ गई है? इतने चिंतित क्यों हैं आप स्वामी? मंदोदरी, मेरा मन विचलित हो उठा है। क्यों स्वामी? नागपाश में बंधने के पश्चात भी राम और लक्ष्मण अभी तक जीवित हैं। स्वामी, इसका कारण साक्षात गरुड़ हैं। वही तो, गरुड़ को मारने के लिए शिव जी द्वारा प्रदान किया गया महाअस्त्र मेरा विफल क्यों हो गया? तो क्या आपका आत्मविश्वास डगमगा गया है स्वामी? स्वामी, आपको अपनी कुलदेवी की आराधना करनी चाहिए। युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात आपने अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद नहीं लिया ना? स्वामी, आप अभी जाइए और देवी का आशीर्वाद लेकर आइए। तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो मंदोदरी। मैं भी इसी क्षण कुल देवी से आशीर्वाद लेने जा रहा हूं। हे भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके मना करने के उपरांत भी मैं अपने पति की रक्षा करने के प्रत्येक उपाय करना चाहती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु,
मंदोदरी सचमुच एक महान पतिव्रता है। निसंदेह जब जब पतिव्रताओं का नाम लिया जाएगा, साध्वी मंदोदरी का नाम सबसे ऊपर होगा। हाँ प्रभु। प्रणाम माता निकुंभला देवी। कल्याण मस्तु। कहो दशानन, किस लिए स्मरण किया मुझे? आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए माता। मेरा आशीर्वाद? तुम्हें कोई संदेह है क्या कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ नहीं है? आज अचानक मेरे आशीर्वाद की क्या आवश्यकता आन पड़ी तुम्हें? माता, मेरा भविष्य धुंधला धुंधला से दिखाई दे रहा है। मुझे आप भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं। ये तो तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम शिव शक्ति से प्राप्त वरदान का दुरुपयोग कर रहे हो। यही कारण है कि तुम मेरा स्पष्ट दर्शन करने में समर्थ नहीं हो। मैंने कोई दुरुपयोग नहीं किया है माता। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। अहंकार त्याग दो दशानन, फिर तुम्हें सब स्पष्ट दिखाई देगा। क्यों, मेरी बात अच्छी नहीं लगी? क्या तुम अपनी माता के सामने भी विनम्र नहीं हो सकते दशानन? मैं अनुग्रहित हुआ माता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा मांगने का ये ढंग मेरे प्रति तुम्हारी अवज्ञा दर्शा रहा है रावण। मेरा दर्शन अमोघ है, व्यर्थ नहीं जाता। बोलो, किस लिए आवाहन किया तुमने? मैं भगवान शिव की आज्ञा से तुम्हें वरदान देने आई हूं। मांगो, क्या मांगते हो? हे माता श्री, मैं अपनी विजय का आशीर्वाद चाहता हूं। क्यों, भगवान शिव की रक्षा पाकर भी असंतुष्ट हो? अविश्वास है तुम्हें भगवान शिव की शक्ति पर? क्या ये अपने इष्ट के प्रति अपमान नहीं है रावण? फिर भी तुम्हारा तपोबल तुम्हारे साथ है, अतः मैं तुम्हें विजयी बनाने के लिए दिव्य अस्त्र देने के लिए विवश हूं। लो दशानन, ये दिव्य अस्त्र लो। दशानन, ये दिव्यास्त्र अमोघ है। इसका प्रयोग जिस पर करोगे उस पर तुम्हारी विजय निश्चित है। अब मेरी विजय निश्चित है, निश्चित।